Good afternoon, students. Functions part 4. In functions part 4, we will discuss types of arguments as I said yesterday. So let's begin with functions part 4. In functions part 4, we will discuss following types of arguments. Basically, Python provide 4 types of arguments. Python provide 4 types of arguments. First, positional arguments. Second, default arguments. Third, keyword arguments. And fourth is variable length argument. So where we pass argument, first question comes, argument कहाँ पास करते हैं? देखिए मैंने आपको समझाया था, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, एक कॉल्ड फंक्शन। जो मेन फंक्शन मेन प्रोग्राम हमारा होता है वो कॉलिंग फंक्शन होता है, और जो हमने फंक्शन डिजाइन किया है डीईएफ से उसे कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। कॉलिंग फंक्शन के अंदर हम एक कॉलिंग पोर्शन होता है जहां से उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। उस पर्टिकुलर पोर्शन के थ्रू हम कुछ आर्गुमेंट को पास करते हैं। वो आर्गुमेंट कहां पर रिसीव होते हैं? फंक्शन हेडर में, जो मेन फंक्शन का हेडर होता है वहां पर रिसीव होते हैं। तो बेसिकली आर्गुमेंट्स जो होते हैं उनको हम फंक्शन कॉलिंग पोर्शन में पास करते हैं और फंक्शन हेडर में वो रिसीव होते हैं। और ये आर्गुमेंट्स होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं: पोजिशनल आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। So first is positional arguments. Here in this example you can see DEF, यहाँ पर wait, laser pointer, this is DEF, x raised to power y। ये एक फंक्शन बनाया गया है, ये एक फंक्शन बनाया गया है। इस फंक्शन में ये फंक्शन हेडर है और इसमें 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, x और y। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? x रेज टू पावर y। यहां मैंने, ये मेन प्रोग्राम है हमारा, इस मेन प्रोग्राम में a की वैल्यू को इनपुट लिया, b की वैल्यू को इनपुट लिया। यहां मैंने मेंशन किया है x और y, ये यहां पर x और y मेंशन है, बट जो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो रही है वो तो a और b है। x रेज टू पावर y ये कहलाता है कॉलिंग पोर्शन। यहां से कॉल किया और हमने क्या पास किया? a, b। a की कॉपी x में जाएगी, b की कॉपी y में जाएगी। ये कहलाते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर, ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं, a की जगह b को कर देता हूं और b की जगह a को कर देता हूं, तो क्या होगा? b की वैल्यू x में जाएगी और a की वैल्यू y में जाएगी। और अगर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं a रेज टू पावर b, तो रिजल्ट जो आएगा वो b रेज टू पावर a का आएगा। रिजल्ट जो आएगा वो किसका आएगा? b रेज टू पावर a। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है a रेज टू पावर b, तो उस केस में यहाँ पर रिजल्ट, अगर मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ, b को यहाँ कर देता हूँ और a को यहाँ कर देता हूँ, तो रिजल्ट जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। आया समझ में? जैसे एंटर वैल्यू ऑफ x 5 कर दिया, एंटर वैल्यू ऑफ y 2 कर दिया। प्रोग्राम है x रेज टू पावर y, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का अगर हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? 25। लेकिन अगर मैं ऐसे करता कि यहाँ पर ये जो वैल्यू पास की है इनको चेंज कर देता, उस केस में क्या होता? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होने पर रिजल्ट चेंज हो जाता। तो बेसिकली यहाँ जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं, इन आर्गुमेंट्स में पोजीशन का बड़ा रोल है, इसे कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। इसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। बेसिकली these arguments pass to a function in correct positional order।
ये जो आर्गुमेंट फंक्शन को पास किए जाते हैं ये करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में पास होने चाहिए। अगर आप करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में पास नहीं करोगे तो क्या होगा, आउटपुट, आपका जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलत होगा, मतलब रॉन्ग आउटपुट होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द वैल्यूज पास टू ए कॉल्ड फंक्शन बाय कॉलिंग फंक्शन मस्ट बी गिवन इन पोजिशन वाइज और ऑर्डर वाइज। सीधा एग्जाम्पल बिलो, ये पॉइंट बाद में आया है लेकिन एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं कि जो वैल्यूज कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन की, कॉलिंग फंक्शन के द्वारा जो वैल्यूज पास की गई है टू कॉल्ड फंक्शन मस्ट बी इन ऑर्डर एंड पोजीशन वाइज, ऑर्डर में होनी चाहिए और पोजीशन वाइज होनी चाहिए। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। हियर पोजीशन इज प्लेइंग अ बिग रोल इन पासिंग आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसके अंदर है, the argument must be provided for all parameters in function call and as well as in function definition, and order or positional arguments must be same। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन में, फंक्शन हेडर के अंदर 3 आर्गुमेंट है तो हमें 3 ही पास करने पड़ेंगे। एक तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, 3 आर्गुमेंट फंक्शन हेडर में है, 3 ही हमें फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से पास करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर वहां पर x, y, z लिया गया है तो यहां से x, y, z वही पास होने चाहिए। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो रिजल्ट गलत आएगा। The argument must be provided for all parameters in function call and as well as in function definition must be, and order or positional argument must be same। मतलब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। दिस इज नेक्स्ट द पॉइंट ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द पोजिशनल आर्गुमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स और मैंडेटरी आर्गुमेंट्स। मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है मतलब 3 आर्गुमेंट अगर फंक्शन हेडर में दिए तो 3 ही पास करने हैं। मैंडेटरी है, जरूरी है। ऐसा नहीं कि चलो 2 को छोड़ देते हैं 1 को पास कर देते हैं, या 1 को छोड़ देते हैं 2 को पास कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पोजिशनल आर्गुमेंट के केस में आपको आर्गुमेंट को पास करना जरूरी है, इट्स रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। देखो जैसे नाम से ही पता लगता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यूज वो वैल्यूज होती है विच आर प्री डिफाइंड, विच आर प्री डिफाइंड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, वहाँ वो पहले से फिल करके रखते हैं। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, अगर हमें ऑनलाइन फॉर्म के अंदर कहीं कैटेगरी दी हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जनरल होती है और साथ में एक ड्रॉप डाउन एरो होता है, उनमें से हम किसी को सेलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज व्हाट देयर, जनरल, बट वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ देम। कहीं पर जेंडर लिखा हुआ है, मेल वहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है, बट वी कैन चेंज इट टू फीमेल। ड्रॉप डाउन एक एरो लिखा होता है, एरो को क्लिक करके वहाँ चेंज किया जाता है। तो जब कभी फंक्शंस बनाए जाते हैं तो फंक्शंस के अंदर भी हम कुछ आर्गुमेंट्स और वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब हो जाता है कि उन आर्गुमेंट को पास करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेल है और कैटेगरी जनरल है तो उसको उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पर जनरल और मेल अपीयर हो रहा है, आपको उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस यू वांट टू सेलेक्ट यू कैन, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। समझ में आ गया? अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी आर्गुमेंट को फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट बना दिया, उसको कोई वैल्यू डिफॉल्ट कर दी है, तो ऐसा नहीं है, अगर आपने उस फंक्शन को कोई वैल्यू नहीं दी है
तो उस पैरामीटर की वो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पॉइंट्स को पढ़ते हैं हम, उसको तब समझ में आएगा, और एग्जांपल्स को देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। In Python, we can provide default values to certain parameters in function header if we want. If we want, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है। अगर हमें ठीक लगता है कि हमें कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू को डिफॉल्ट रखना है तो हम रख सकते हैं। सर्टेन वैल्यूज तो क्या हम कुछ को ही दे सकते हैं, सभी को नहीं कर सकते डिफॉल्ट, सभी को भी डिफॉल्ट वैल्यू कर सकते हैं, सभी पैरामीटर्स की वैल्यूज को भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। पॉइंट इसके बारे में एग्जांपल आगे दिया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन हेडर इज आल्सो नोन एज डिफॉल्ट पैरामीटर। ऐसा कोई पैरामीटर जिसकी फंक्शन हेडर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है उसे हम डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं, कि उस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मीन्स द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम राइट साइड इन पैरेंथेसिस ऑफ फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के पैरेंथेसिस में राइट साइड से होने चाहिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके। फोर्थ पॉइंट, in a function header any parameter cannot have a default value unless all parameters appearing on its right have their default values। सपोज किसी फंक्शन हेडर के अंदर 3 पैरामीटर हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीच के पैरामीटर को हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और बाकी दोनों पैरामीटर को पोजिशनल पैरामीटर रखा, उनको ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम डिफॉल्ट देते हैं तो राइट साइड से देना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें बीच के पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो उसके राइट साइड वाला पैरामीटर भी डिफॉल्ट वैल्यू होना चाहिए, उसकी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। दैट आल्सो मस्ट बी अ डिफॉल्ट वेरिएबल। क्लियर? नेक्स्ट, द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजफुल इन सिचुएशन वेयर सम पैरामीटर्स ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैटेगरी का और जेंडर का, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैरामीटर्स होता है उनका फिक्स होता है कि इनकी वैल्यू यही होती है, वो रेयर केस में चेंज होते हैं या फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे किसी पैरामीटर जिसकी की वैल्यू बहुत कम चेंज होती है, रेयर चेंज होती है या चेंज करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, उन पैरामीटर्स की वैल्यू को डिफॉल्ट किया जा सकता है। जिससे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब जब उन फंक्शन जब जब उन उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें उन पैरामीटर्स की वैल्यू को पास करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज है, वो उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। जब हमें चेंज करने की जरूरत होगी तो हम चेंज वैल्यू पास कर देंगे, तो वो चेंज वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो कैन बी यूज टू एड न्यू पैरामीटर्स टू द एग्जिस्टिंग फंक्शन। जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं they also can be used to add new parameters to the existing function। ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है केवल वही वैल्यू यूज में आती है, आपको लगता है कि कुछ और चेंज करना है, आप एक नई वैल्यू उसको पास कर सकते हैं। ओके। they also can be used to combine similar function into one। ये बेसिकली into है, INTO। they also can be used to combine similar function into one। मतलब एक्चुअल में एक ही नाम के 2 फंक्शन बनाना, तो अगर हमारे पास में कुछ सिमिलर फंक्शन है तो उनको एक में कंबाइन किया जा सकता है। ये एक अपीयरेंस आता है। किस तरह से आता है? एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ में आएगा। ये देखिए एग्जांपल, डिफॉल्ट आर्गुमेंट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। यहाँ इसको देखिए आप, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ x रेज टू पावर y। ओहो, ये मैं हेडिंग चेंज करना भूल गया,
आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। ये सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम्पल है, ये प्रोग्राम का नाम गलत लिखा हुआ है। ओके, तो आप इस प्रोग्राम के नाम को ध्यान ना चेक करें। एग्जाम्पल है, सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर प्रिंसिपल, टाइम और रेट को हमने डिफॉल्ट कर दिया, राइट मोस्ट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या कर दी 10.5। अगर ऐसा होता है कि सपोज रेट रेट चेंज होती है या एक 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में रेट चेंज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर रेट हमें मालूम है कि 10.5 ही रखनी है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रेट 10.5 है और रिटर्न क्या हो रहा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। अब ये देखो हमने यहाँ पर रेट को 10.5 इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट किया हुआ। पहली बात तो ये कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहाँ पर किया जाता है, फंक्शन हेडर पे। दूसरी बात ये कि कौन से आर्गुमेंट को कर सकते हैं, राइट मोस्ट को। अगर मुझे टाइम को भी करना है तो रेट डिफॉल्ट होना चाहिए, अगर मुझे प्रिंसिपल को भी करना है तो टाइम और रेट दोनों डिफॉल्ट होने चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि टाइम को डिफॉल्ट कर दूं, रेट को डिफॉल्ट यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और प्रिंसिपल को भी है जो मैं पोजिशनल आर्गुमेंट रहने देता हूँ। जितने भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है वो सारे राइट से स्टार्ट होने चाहिए। क्लियर? ये मेन प्रोग्राम है, देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कॉल किया, 1000 और 2 पास किया। जब मैंने 1000 और 2 पास किया है, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 1000 प्रिंसिपल अमाउंट, और टाइम क्या हो गया 2, रेट क्या कंसिडर होगी 10.5 जो कि डिफॉल्ट है। जब हमने वो पास नहीं किया तो वो क्या कंसिडर की जाएगी, डिफॉल्ट। ओके, दूसरी बात किया सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी जो कॉलिंग आई है उसके अंदर आप देखिए रेट हमने पास करी है, प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 2 है, रेट 11 कर दी। जब हमने रेट को पास किया है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसकी क्या वैल्यू थी 10.5, उसकी जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगी और 11 रिप्लेस होने पर इसका जो आउटपुट आएगा, पहले आउटपुट क्या आ रहा था 210, अब क्या हो रहा है 220.0। समझ में आ गया? आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट का ही, ये हमारे पास में टू कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ x रेज टू पावर y, वो सेम लाइन कॉपी हो गई थी वहां पर, तो आप उस पर ध्यान ना दें फिलहाल। DEF डिफाइन किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स टाइम और रेट को हमने डिफॉल्ट बना दिया जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया। रिजल्ट जो आ रहा है, अब इसकी कॉलिंग कैसे हो रही है, पहले 2 बार कॉलिंग कर सकते थे, अब 3 कॉलिंग बन गई है इसकी। एक हमने उसको केवल प्रिंसिपल अमाउंट, वो डिफॉल्ट नहीं है, उसकी तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 1000 पास की। दूसरा यहाँ पर जो हमारे पास में टाइम है उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, 5 दी हुई थी हमने 3 कर दी, ठीक है। इसको रेट को हमने रहने दिया, डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होगी। तीसरा हमने तीनों वैल्यू पास कर दी। तो ये 3 जो कॉलिंग आ रही है ये बेसिकली क्या है कि सिमिलर फंक्शंस का अपीयर दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक साथ 3 फंक्शन बने हुए हैं, एक फंक्शन में 1 पैरामीटर पास हो रहा है, दूसरे फंक्शन में 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं और तीसरे फंक्शन में 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं और फंक्शन का नाम सेम है। समझ में आया? तो ये एक सिमिलर फंक्शन का अपीयरेंस आ रहा है। आउटपुट देखते हैं, पहले आया 525, नेक्स्ट हो गया इसके अंदर हमने को किया जो टाइम 3 हो गया 315, अब रेट पहले 10.5 थी उसकी जगह 12 कर दी, क्या हो गया 360। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर भी वही है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ x रेज टू पावर y। वेल सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने क्या किया है, तीनों पैरामीटर्स को डिफॉल्ट बना दिया, तीनों पैरामीटर्स को डिफॉल्ट बना दिया और ये रिटर्न किया गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, ये कैलकुलेशन है। अब देखो जब सारे ही पैरामीटर इस फंक्शन के हमने डिफॉल्ट बना दिए, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, ब्लैंक। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ब्लैंक। हमने इसको
बिना किसी पैरामीटर के कॉल कर लिया, ऐसा लग रहा है कि ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, जबकि ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जितने भी आर्गुमेंट है डिफॉल्ट है। तो उस केस में जब हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो सारे पैरामीटर्स की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, डिफॉल्ट। दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, हमने 1000 पास किया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू को हम वो ऑलरेडी वहां पर भी 1000 है, फिर भी हमने 1000 ही पास कर दी। अगर 2000 करना चाहे 2000 कर सकते हैं, और बाकी टाइम और रेट की वैल्यू वो डिफॉल्ट कंसिडर होगी। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू को 1000 ही रहने दिया, यहाँ पर हमने जो टाइम को 5 की जगह 3 कर दिया, तो अब ये इससे कॉल होगा, और ये यहाँ पर हमने इसको कॉल कर लिया डिफरेंट तरीके से, रेट क्या कर दी यहाँ पर 12 कर दी। तो आपने देखा एक ही प्रोग्राम की कॉलिंग 4 तरह से की गई है। एक में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, 1 पैरामीटर पास किया, 2 पैरामीटर पास किया, और तीनों पैरामीटर पास कर दिए। दिस इज अबाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसका आउटपुट देखते हैं 525 525। पहले वाले दो सिमिलर क्यों है, क्योंकि जब हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट काउंट हो रहे हैं, और दूसरे में हमने क्या किया है, प्रिंसिपल सेम ही रखा है, बाकी दोनों डिफॉल्ट वैल्यू सेम ही है, तो सारे सेम हो गए। और इसमें हमने क्या कर दिया, हमने इसमें टाइम चेंज कर दिया, और फोर्थ कॉलिंग में हमने क्या कर दिया, रेट चेंज कर दिया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। आप इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ये यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, अगर इस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको डिफॉल्ट नहीं करते हैं, अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये किया, पॉइंटर लेता हूँ, पॉइंटर ये लिया, ये पॉइंटर है, और मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, यहाँ पर ये जो है इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ना, इसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने जैसे इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हटाया, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हटाई, तो ये क्या है, एक एरर है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, बीच के एक वेरिएबल को डिफॉल्ट बनाया हुआ है, और द डिफॉल्ट आर्गुमेंट मस्ट बी राइट मोस्ट, ठीक है। कॉलिंग आपने जो भी की है, ये प्रोग्राम के मेन प्रोग्राम तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले यहीं पर ही एरर होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप बीच के किसी वेरिएबल को या लेफ्ट साइड के कोई वेरिएबल को आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या आएगी, वो ज़्यादा जरूरी है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इस केस में जो एरर होगी वो क्या होगी,
ठीक है, तो आप इसको है जो ध्यान से पढ़ ले। ये आर्गुमेंट्स आपको प्रॉपर आ जाने चाहिए। इन प्रोग्राम्स को आप भी बना करके चला करके देखें। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, तो वो मेरे को है जो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम से मुझे कॉल कर सकता है। आई विल रिप्लाई। क्लियर? थैंक यू।